हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि का सिद्धांत। आज मैं बुद्धि के सिद्धांत को इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ये देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि को एक कारक सिद्धांत देने का श्रेय बिने टर्मन और स्टर्न को जाता है और इनका मानना था बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने केवल जी फैक्टर को माना है, जिसे सामान्य बुद्धि कारक कहा है। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत में जिसको देने का श्रेय स्पीयरमैन को जाता है, मैं यहाँ तक भूल गई हूँ, जिसे 1904 में दिया था, जिसमें इन्होंने जी और यस फैक्टर को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना था बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, जनरल योग्यता और स्पेसिफिक योग्यता। सामान्य योग्यता कारक, विशिष्ट योग्यता कारक। विशिष्ट योग्यता कारकों के लिए अलग अलग कारकों का उपयोग होता है। विशिष्ट कारक योग्यता विभिन्न क्षेत्रों में मैथमेटिक्स, आर्ट, लॉजिक आदि में उपयोग होता है और जनरल जो कि सामान्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत या बहुआयामी बौद्धिकता। ये उसी का पार्ट है, आप सब देख सकते हैं। बुद्धि का एक सत्तात्मक सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। द्विखंड मतलब द्विकारक सिद्धांत जी और यस फैक्टर, जिसे स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे शायद लिखा है, स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में जी जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतनी ही सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण होगा। जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है स्पीयरमैन ने। जी फैक्टर को एक जन्मजात कारक माना गया है, क्योंकि जी कारक पर किसी भी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत जिसको दिया था थ्रस्टन ने 1938 में। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। ये 7 प्रकार इस प्रकार है: शाब्दिक क्षमता वाला, शब्द प्रवाह क्षमता, दैसिक क्षमता, आंगिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता। शाब्दिक क्षमता मतलब वर्बल मीनिंग, जो शब्दों को समझते हैं। शब्द प्रवाह जो फ्लुएंटली बोलने फ्लुएंट होते हैं। दैसिक क्षमता जो दशमलव आदि को समझने में प्रवीण होते हैं। आंगिक क्षमता जो संख्याओं गणित को समझने में प्रवीण होते हैं। तर्क क्षमता जो तर्क करने में सक्षम होते हैं। स्मृति क्षमता जो मेमोरी याद करने से संबंधित है। नेक्स्ट है समूह कारक का ये माइंड मैप फिगर। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य योग्यता कारक से मिलकर बनी थी, ना ही विशिष्ट योग्यता कारक, बल्कि यह विविध मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। थ्रस्टन ने विविध मानसिक योग्यताओं का समूह माना है, जिसमें से सांख्यिकी, भाषिक, स्थानिक, वक्तृत्व, तार्किक, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, सांख्यिकी, भाषिक, जो मैंने बताया वही सब है। बहुकारक सिद्धांत। अब देखिए बहुकारक, इस सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड को रखा गया है, जिन्होंने बहुकारक सिद्धांत को दिया। गिलफोर्ड के अनुसार इस सिद्धांत में त्रिविमीय सिद्धांत की संरचना का सिद्धांत भी कहा है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में बांटा है। ये 3 विमाएं हैं: संक्रिया, ऑपरेशन, उत्पाद। नहीं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। इसे आप ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के नाम से ACP ऐसे भी याद कर सकते हैं। त्रिस्तरीय मॉडल को देने का जॉन बी कैरोल ने दिया था। इस सिद्धांत में 3 सिद्धांत के नाम इस प्रकार हैं: जनरल, विस्तृत और संकीर्ण, नैरो। बहुबुद्धि सिद्धांत को देने का श्रेय हावर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है, इसीलिए इन्होंने अपनी बुद्धि के सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत के नाम से रखा है। गार्डनर ने मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, किंतु 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा और 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत 9 प्रकार के हो गए हैं। ये 9 प्रकार इस प्रकार हैं:
भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सार्वत्रिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। भाषाई बुद्धि यहाँ पे मैंने दिया है, ये देखिए। भाषाई बुद्धि वो होता है जिनके अंदर वाक्य के शब्दों या शब्दों के बीच संबंधों को समझने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति लेखक, कवि आदि होते हैं। इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को भाषाई बुद्धि के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में तर्क करने, गणितीय समस्याओं का समाधान करने, अंकों के क्रम को पहचानने आदि को समझने की क्षमता होती है। ऐसी बुद्धि वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, जासूस आदि में पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि, स्थानीय स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने, स्थानिक कल्पना करने आदि की क्षमता होती है। ऐसे बुद्धि विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार आदि में पाई जाती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक करने एवं कुशलता पूर्वक घुमाने या उपयोग करने की क्षमता होती है। धावकों, नर्तकों, अभिनेता, खिलाड़ी, जिम्नास्टिकों या अन्य शैल्य चिकित्सकों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जिसे शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि जिनके अंदर होती है वो लय को सही सही सम्मिलित करने और समझने की क्षमता होती है। इस प्रकार की बुद्धि लय में सुर, ताल को पहचानने की शक्ति होती है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि अपने भावों, संवेगों और प्रेरणाओं, कमजोरियों को समझने और उनका उपयोग करने, सामाजिक अंतरक्रिया में करने की क्षमता होती है। दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता आदि में इस प्रकार की अंतः व्यक्तिक बुद्धि पाई जाती है, जिसे व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। नहीं, इंटरपर्सनल कहते हैं शायद। और ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि जिसे बोलते हैं, दूसरों की अन्य प्रेरणाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं, व्यवहारों आदि को समझने की क्षमता होती है। ऐसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेताओं आदि में पाई जाती है। प्रकृतिवादी बुद्धि जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि पर्यावरण को, प्राकृतिक पक्षियों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, सौंदर्य आदि को समझने की क्षमता होती है। शिकारी, किसान आदि जो मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं या फिर प्रकृति से लगाव होता है, ऐसी व्यक्ति में प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है, तो उन्हें प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि। यहाँ पर ठोस रहेगा। तरल ठोस बुद्धि 1941 में आर्वी कैटल ने दिया था। कैटल कैटल ने हार्न इसे कैटल हार्न सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तो होते हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। यहाँ पे तरल बुद्धि और पर्यावरणीय कारक मिलकर ठोस बुद्धि का निर्माण करते हैं। तरल बुद्धि के अंतर्गत तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। तरल बुद्धि में तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता होती है और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। ठोस बुद्धि में शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा आधारित होती है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब इसमें तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल किया जाता है और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। ठोस बुद्धि में शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर तो होता है और पर्यावरण कारक द्वारा निर्धारित होता है। और तरल बुद्धि और पर्यावरणीय कारक मिलकर ठोस बुद्धि का निर्माण करते हैं। जो तरल बुद्धि वंशानुक्रम कारक द्वारा, पर्यावरणीय, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव द्वारा होता है, फिर जाकर ठोस बुद्धि का निर्माण होता है।